ठीक है, चलो आप ओके, ठीक है, चलो। तो अपलोड हो रहा है। तो यूट्यूब में बाद में देख लीजिए ना। हाँ, हाँ। नहीं देखो, कल का हुआ ही नहीं, अभी मैं क्या करूँ? वो इसका अपलोड ही नहीं हुआ। क्या बोलते हैं, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं होता। चलो, आज का हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, और कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स? हुँ, हाँ, हुँ, यस। मैनिपुलेशन के अगेंस्ट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है और ट्रेंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 2 चीज़ें याद रखो। हाँ, उस साइड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज़्यादातर। हाँ, ऐसा रिजिडिटी मत रखो, बस इतना याद रखो कि ट्रेंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, यस, यस। मैनिपुलेशन का कोई लेना-देना नहीं है, मैनिपुलेशन ऐसे साइड में मैनिपुलेशन होके ऊपर निकल जाता है। तो मैनिपुलेशन अगेंस्ट होगा ऐसा सोचना, या फिर मैनिपुलेशन कभी-कभी ऐसा भी मैनिपुलेशन होता है, निकल जाएगा यहाँ पे। तो हाँ, वो ट्रेंड के साथ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड के साथ ही होगा, यस। इतना फिक्स रखो दिमाग में। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बस वो देखना पड़ता है। प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा। 2 रेंज वाला याद रखो कभी भी। ओके? तो अब फॉर एग्जांपल ये एक्यूमुलेशन देख लो, ये 2 रेंज में मोस्टली ये 2 रेंज या फिर 2 लेग में या फिर सिंगल लेग में होता है। अब ये जो एक्यूमुलेशन था, ये देख लीजिए, ये 2 रेंज जो बनाया था कैंडल का, ये 2 रेंज के अंदर बना था ज़्यादातर। 2 कैंडल के रेंज में बना है, यस। तो यहाँ से क्या होता है बायस की, भाई इसके ऊपर गया तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूँगा क्योंकि मेरा ट्रेंड इस साइड में है। तो क्या होता है, प्राइस डाउन चला जाता है, डाउन में मैनिपुलेशन करता है, फिर ऊपर चला जाता है। ओके? तो ये जो है 2 रेंज कैंडल का एक्यूमुलेशन में अगर होता है तो याद रखिए वो एक्यूमुलेशन है आपका। कभी-कभी क्या होता है, पूरे लेग में। हाँ, हाँ, वो देख सकते हो। देखो एक्यूमुलेशन का और एक चीज़ आइडेंटिफिकेशन का चीज़ होता है कि इनिशियल बैलेंस के अंदर है समझो प्राइस, तो भी एक्यूमुलेशन कहते हैं। इनिशियल बैलेंस मतलब मॉर्निंग वाला जो बैलेंस क्रिएट होता है, उसके अगर अंदर है पूरा दिन तो उस डे को भी हम एक्यूमुलेशन डे कहते हैं। ओके? और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये देखना है कि एक्यूमुलेशन इनिशियल जो बैलेंस बैलेंस होता है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसके अंदर उसका लो नहीं जाना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन का लो नहीं जाना चाहिए। अब इसके अंदर कहीं पे भी होने दो। अब यहाँ पे आप फिबो वाला लगा सकते हो नॉलेज यहाँ पे। तो फिबोनाची अगर लगाओगे तो 0.5 0.618 लेवल के आसपास से ये रिवर्ट करके जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ के चलो, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है देखो, आज का पूरा दिन डिस्ट्रीब्यूशन है। आज का एग्जैक्टनेस देखिए यहाँ पे, अगर फिबोनाची का क्लास बाकी है तो इसलिए मैं अभी इसको ले नहीं रहा हूँ। तो देखिए उसी लेवल पे यहाँ पे आके पॉज़ हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी, ये एक एक्यूमुलेशन, एक डायनामिक एक्यूमुलेशन हुआ है। म्यूट करिए किसका चालू है? नॉइज़ आने मत दीजिए। क्वेश्चन होते ही बंद करा करिए, ठीक है? तो फिबोनाची का आएगा यूज़ जब भी या फिर फिबोनाची का अगर समझ नहीं आता ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। ऑब्ज़र्व करो इसको डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे जो लो ट्रैप होता है, हाई ट्रैप होता है, वही मैनिपुलेशन है, सिंपल। इससे ज़्यादा आपको ये नहीं करना है कुछ, ठीक है? तो मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई करने के मल्टीपल तरीके हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूँ ज़्यादातर। और जिस वक़्त एकदम से बड़ा ट्रेंड आ जाता है तब हम मैं मैनिपुलेशन के लिए वेट करता हूँ, और एक आधा मैनिपुलेशन मिलता है तो फिर एक ट्रेंड मिलेगा आपको, ठीक है? सो एवरी हाई ट्रैप, लो ट्रैप इज़ अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन। तो हाई ट्रैप, लो ट्रैप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपको सिर्फ मैंने 1-2 इस टाइप में दिखा है। इनसाइड कैंडल भी होता है। म्यूट करिए किसका चालू है? मैंने बोला ना, क्वेश्चन बाद में पूछ लीजिए, एक बार कंसेप्ट होने दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखो हाई ट्रैप, लो ट्रैप के ज़रिए मैंने बोला था। अब यहाँ पे देखो ये ट्रेंड है, ट्रेंड के बाद इधर हाई ट्रैप हुआ तो दैट इज़ द मैनिपुलेशन। फिर एक ट्रेंड आएगा कंप्लीट, ओके? अब यहाँ पे देखिए इस साइड में ट्रेंड हुआ, मैनिपुलेट किया यहाँ पे, और एक ट्रेंड आया देखो। परफेक्ट ट्रेड है, इस बॉटम से लेके यहाँ तक एक परफेक्ट ट्रेड बनेगा। हाई ट्रैप, लो ट्रैप को याद रखो। अगेन देखो यहाँ से एक ट्रेंड आया यहाँ तक, यहाँ पे क्या हुआ, हाई ट्रैप हुआ, ठीक है? प्रीवियस ओपनिंग को यहाँ हाई ट्रैप किया, फिर एक ट्रेंड आया, आया इस लो से लेके, फिर यहाँ पे ये हुआ, ट्रैप हुआ, फिर एक ट्रेंड आया। हाई ट्रैप हुआ यहाँ पे, बट यहाँ पे फेल हुआ, और फेल होते यहाँ पे इस साइड में ट्रेंड हुआ, चेंज हुआ। अब यहाँ पे भी देखो ये भी मैनिपुलेशन टाइप ऑफ डे था। अब ये कल पता चल गया था कि भाई आज ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो कल का जो लेवल था यहाँ पे मैनिपुलेट हो चुका है। अब कल कितने लोग हैं ऐसे जो कि ट्रेंडी मार्केट आज का देख के मार्केट कल कूद पड़ेंगे? बताओ कितने लोग करेंगे यहाँ पे? हाँ, तो वहाँ फँसने के चांसेस ज़्यादा है, बट बहुत करेंगे तो वो सही चलेगा कल भी। क्यों करेगा?
क्योंकि आज हो चुका है कंप्लीट, यस करेक्शन। तो कल भी एक पॉसिबिलिटी है एक ट्रेंड डे बनने की। ओके, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मॉर्निंग में मैनिपुलेशन जो मिलता है, हम वो एंड ऑफ द डे तक पकड़ेंगे कल भी पकड़ेंगे, क्योंकि इसको रीच करने की कोशिश करेगा कल प्राइस। तो यहाँ ओपन होगा, यहाँ होगा, तो मैनिपुलेट करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा कल मार्केट। ओके, याद रखना कभी भी, इधर दिख रहा है इसकी वजह से नहीं करना है। आज जो मैनिपुलेशन हुआ है वो कंप्लीट है, 0.6 0.5 0.61 हो गया ना, तो कल से दबा के बाइंग फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग ओपनिंग अगर फ्लैट होता है तो सस्ते में मिलेगा सबको। या फिर आज लास्ट वाला देखेंगे तो लास्ट में सस्ते में मिला है सबको, दबा के बाइंग करके चले गए। और आज एक्सपायरी है तो ऑब्वियस है उल्टा ही करेंगे ये, और कल जाके इसको ऊपर जाके क्लोज करेंगे। ओके, तो ये टाइप में देख लीजिए। अब कितना हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ, इसलिए यहाँ पे कल ओपनिंग से ही एक पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने का। अब एडीएक्स का हाल थोड़ा खराब है, तो हम इसको समझ सकते हैं, थोड़ा डोजी वोजी बन सकता है। बट मेरा तो ये प्लान रहेगा, कल हम परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, क्योंकि एक एक्यूमुलेशन हो चुका है, एक डायनेमिक एक्यूमुलेशन हो चुका है, तो एक मैं ट्रेंडी डे के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल भी। ओके, तो ये कल भी चलेगा। तो परसों ना चलने का एक ही है, अगर इसका हाई क्लोज कर देगा कल, तो परसों एक्यूमुलेशन डे आएगा। तो कल भी डरेंगे लोग, देखो कल भी डरेंगे, और परसों फिर जाके क्या करेंगे, खुद पड़ेंगे मार्केट में, फिर देखेंगे इधर उधर भटकते रहेंगे परसों। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपका कितना करेक्शन हो रहा है, फिर कितना डिस्काउंट में मिल रहा है प्राइस। अभी हाई ब्रेकिंग चल रहा है, यस, हायर हाई हायर लो, माइक्रो फॉर्मेशन में यहाँ पे बुलिश फ्रैक्टल है। तो अभी बिल्कुल नहीं सोचना है, शॉर्टिंग का तो बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, मंडे ओपन होगा, और यहाँ पे देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है अभी सिंपली इस तरह से फॉर्मेशन में ऊपर के साइड में जा रहा है। अब एवरी ब्रेकआउट फेल होता है, वो जो सीन होता है वो हमेशा याद रखना है कभी भी। अब ये एक टाइप था, देखो यहाँ पे बुलिशनेस आया था, परफेक्ट बुलिशनेस आया था, तो ऊपर से यहाँ से आके करेक्शन यहाँ जाके क्लोज हुआ। अब अगले दिन थोड़ा-सा ओपन हुआ, और यही जो है करेक्शन जो है ये कंप्लीट किया यहाँ पे देखो, और फिर एंड ऑफ द डे जाके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, जो कि आपको यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, कंप्लीट हुआ। सो ये जो पॉइंट था, ये देखिए एक्यूमुलेशन का 0.618 लेवल होता है यहाँ पे। तो ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लो से लेके यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन का ही पार्ट है पूरा कंप्लीट, और इस बॉटम से देखेंगे तो ये 0.5 0.618 लेवल होता है। तो ये जो है ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। तो ये कभी-कभी यहाँ क्या हुआ, इसी दिन कंप्लीट किया। इसमें क्या किया, ओपनिंग के बाद कंप्लीट किया ये बॉटम। इसमें क्या किया, आज ही कंप्लीट कर दिया। तो इसके हेवी चांसेस है, कर अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो सीधा बाइंग करेंगे। तो गैप डाउन भी और सस्ता है लोगों के लिए, देखो सोचो आप। हाँ, अगर टू मच गैप अप होता है तो देन ये बिकवाली या फिर ऐसा कुछ, या फिर साइडवेज होने के चांसेस है, गैप अप होता है तो देन आपको प्लान करना है अलग से कुछ, या फिर नो ट्रेडिंग जोन बोल के यहाँ पे छोड़ देना है। सीधा यहाँ हाई के ऊपर गैप अप होता है तो, या फिर मैं प्लान करूंगा एक सेलिंग के लिए, काउंटर ट्रेंड के लिए हम प्लान करेंगे, क्योंकि ये जो डिस्काउंट आया था ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। और एक ही काउंटर ट्रेंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, एवरीडे ये नहीं करना है, काउंटर ट्रेंड नहीं करना है। अभी ट्रेंड के अगेंस्ट जब जाएँगे ना, तो एक ही छोटा-सा काउंटर ट्रेंड करना है, तभी जाके परफेक्टली वर्क करेगा ये। ओके? तो इतनी चीज़ें याद रखो। अभी ये देखो यहाँ पे ये परफेक्ट ट्रेंड है, ठीक है? यहाँ पे भी क्लोज़ हुआ, अब इस दिन गैप अप हुआ, इधर करेक्ट किया और इस साइड में आया। अब यहाँ पे क्या था, ये मेबी इलियट वेव का लास्ट लेग था। दैट्स व्हाई क्या हुआ, इलियट वेव का लास्ट लेग कंप्लीट हुआ यहाँ पे, लास्ट लेग कंप्लीट हुआ, एबीसी आया देखो यहाँ पे। एबीसी आया, मैनिपुलेट किया, फिर एक ट्रेंड आया देखो, परफेक्ट ट्रेंड था। क्लियर? तो इस तरह से मैं तो डेली कैंडल देखता हूँ, मैं इंट्राडे का चीज़ ही नहीं देखता हूँ। मुझे डेली से ही समझ में आता है कि प्राइस क्या कर रहा है। अब देखो सिंपल इतना भी याद रखोगे ना, हाई के नीचे हाई के नीचे हाई बना रहा है ना, यही आपका ट्रेंड है भाई, सिंपल। अभी क्या बना रहा है, लो के ऊपर लो बना रहा है, लो के ऊपर लो बना रहा है, यही ट्रेंड है मेरा, सिंपल। जब तक ये सस्टेन है, मेरा प्रीवियस डे लो सस्टेन है, तब तक मैं बुलिश रहूँगा। और एवरी डीप में मैं बाइंग करूँगा, डीप बाइंग, डीप बाइंग, डीप बाइंग, लो ट्रैप बाइंग, लो ट्रैप बाइंग, सिंपल। तो ये जो फॉर्मेशन देखते हो इस तरह से, ये हायर फॉर्मेशन, ये परफेक्ट ट्रेंड होता है। इससे बाहर ट्रेंड का कोई भी इंडिकेटर लगा लो, सब कुछ कंफ्यूज करेगा आपको। ये देखो यहाँ पे लो कितना ब्यूटीफुली सस्टेन कर रहा है यहाँ तक, इसके बाद ब्रिज किया, हाई ट्रैप आया, देन फॉल किया। ये सबसे क्लोजेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड है। ओके, अब समटाइम कंफ्यूजिंग होता है, समटाइम जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या किया, ट्रेंड दिया, लो ट्रैप हुआ, फिर एक ट्रेंड दिया, फिर एक बड़ा डीप आया। अब ऐसे डेज में हम ज्यादातर थोड़ा सा अवेयर रहेंगे बट जो लार्जर ट्रेंड है उसके साथ रहेंगे। ओके, तो काउंटर ट्रेंड पकड़ने के लिए हमें लोअर फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो यहाँ पे आया लोअर फॉर्मेशन माइक्रो का। फिर इसके बाद हम प्लान करेंगे एग्रेसिव सेल ऑफ के लिए। तो ये ट्रेंड आने से पहले हमें यहीं पे पता चल जाएगा कि भाई हाँ, नाउ दिस इज अ लोअर माइक्रो हाई फॉर्मेशन। अब इधर से अगर नीचे जाना है, अब ये समझो एक माइक्रो हाई फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर इधर कोई ये फॉर्मेशन में मुझे लोअर मिलेगा, तो मैं इस साइड के लिए ये टारगेट के लिए जाऊंगा। इधर हमें लेग फॉर्मेशन, थोड़ा बड़ा लेग होगा तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। अभी सीन नहीं है, बट बस बता रहा हूँ मैं कि आगे का कैसे ये करना है आपको। देखो यहाँ पे
ये कितना ब्यूटीफुल है, देखो यहाँ कोई भी लो यहाँ पे ब्रीच नहीं होगा। अगर लो ब्रीच हो रहा है तो वो ट्रैप के लिए होगा सिंपली, वहां से और एक मोमेंटम मिलेगा। देखो ये तो बेस्ट वे होता है एंट्री करने की। ऐसे गैप अप्स में तो यहीं पे आपका ये लो ट्रैप से यहीं पे बाइंग होगा, बट अगर यहाँ से आपने कहीं मिस हुआ है तो ऐसे में आप गैप अप में देखो कितना पैसा लॉस हो रहा है यहाँ पे, आप ये मिस कर रहे हो। अगर कंटिन्यूएशन में ये आप प्लान करोगे तो बेहतर चलेगा। ये देखो कितना बढ़िया है, लो ट्रैप हुआ परफेक्ट, यहाँ लो ट्रैप हुआ परफेक्ट, लो ट्रैप हुआ, ठीक है। इलियट वेव कंप्लीट किया, खत्म, मार्केट एबीसी करेक्शन आएगा। तो एबीसी करेक्शन में एक हाई ट्रैप बनेगा, एबीसी बना के फिर ऊपर चला जाएगा। तो इलियट वेव को ध्यान रखना है, प्लस स्ट्रक्चर को जो मैंने बताया है हाई ट्रैप लो ट्रैप उसको ध्यान रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं होता। अब पिछला वाला आप भूल जा रहे हो, नया वाला बस देखते जा रहे हो, वो नहीं चलने वाला। एएमडी दिखने में बहुत आसान है बट ट्रेड नहीं कर पाओगे। मैं 90% लोगों का श्योरिटी देता हूँ, अभी बॉन्ड पेपर पे लिखने के लिए लिख के देने के लिए 90% लोग इसको 2 या 3 महीना प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। दिखने में मज़ेदार दिखेगा, वो वही लोग। अब मैं 6 महीने से कर रहा हूँ भाई, अब मुझे भी कभी-कभी थोड़ा-सा ये लगता है, कम लॉट में भी कर रहा हूँ, बट पहले से जितने दिन से मैं कर रहा हूँ उतने में भी अभी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया है, वो अलग बात है। बट डे बायस के साथ मुझे बहुत ईज़ होता है इसमें, मतलब थोड़ा ईज़ी जाता है, डे बायस के साथ मैं प्लान करता हूँ। अब इतना पता था भाई आज का पहला वाला मूव मिल गया तो बाद में मैं जाके सो गया। अमन को भी पता है, तो इसके बाद मैं टेंशन ही नहीं लेता। पहला ईएमडी आया खत्म कर दो भाई, 100-150 पॉइंट आ गए खत्म करो, बंद करके चुपचाप बैठो। क्योंकि बाद में लूज़िंग करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि कभी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है या फिर फर्स्ट लेग सेकंड लेग कितना कोई भी लेग है हमें नहीं पता हो, जब वो कंप्लीट होता है एक 100-150 पॉइंट इंट्राडे देता है तो उससे ज़्यादा देने की मार्केट की एबिलिटी नहीं होती। लिमिट समझो, लोवेस्ट लिमिट भी समझो और हाईएस्ट लिमिट भी समझो मार्केट का। कैपिटल लेगा भी तो एक लिमिट में लेगा, अगर ऑप्शन सेलर हो तो आपको पता है कितना होता है। अब अगर यही स्ट्रैटेजी अगर आप ऑप्शन सेलिंग में यूज़ करोगे, आप लालच ना करके ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग में जाओगे तो देखो ये कितना बम्पर प्रॉफिट दे रहा है। साइडवेज भी जाएगा तो पुट शॉर्ट कर रहे हो मॉर्निंग में मैनिपुलेशन के बाद, पुट शॉर्ट कर लो भाई, एंड ऑफ द डे साइडवेज भी एक्सपायर कर देगा तो भी प्रॉफिट देगा। परफेक्ट है ना वे? नहीं, हमें उल्टा करना है, हमें एक्सपायरी में जाके ऑप्शन बाइंग करना है, वो भी ओटीएम का, जो कि पता ही नहीं वो आएगा कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको ये सारे स्ट्रैटेजी के साथ मिक्स करनी है। अगर आप सिंपल एक ही चीज़ एएमडी ही मेरा भगवान है बोल के आप कूद पड़ोगे तो नहीं चलेगा। सब देखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है एवरी एक्सपायरी या फिर एवरी वीकली भी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ कैसे मोमेंटम हो रहा है वो चेक करिए। आप देखो आज डिस्ट्रीब्यूशन डे है और आज डिस्काउंट भी दे चुका है तो कल एक डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी है। ओके, बट अगर समझो इस तरह से डे आता है, ये देखो ये ऐसा डे आता है तो ऐसे में अब इस डे में देखिए यहीं पे डिस्काउंट देके बढ़ गया था। अब ऑब्वियस था यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीवियस लिक्विडिटी हिट हुआ है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट वी शेप रिकवरी आया। तो वी शेप रिकवरीज आर रेयर, इसके ट्रैप में बट ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, बॉटम आया यहाँ पे, ये भी देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो वी शेप रिकवरी जो होती है रेयर होती है, ऐसा एक आध बार मिस हो जाता है। तो वो कौन बताएगा वी शेप रिकवरी, कौन बताता है? ये बताता है बॉडी गैप। देखो यहाँ पे दिखा, तो बॉडी गैप समटाइम हेल्प करता है वी शेप रिकवरी आइडेंटिफाई करने। ये देखो ए शेप, ये डाउन फॉल है, देखो इसमें गैप है, पहला किक स्टार्ट हुआ गैप डाउन यहाँ पे। अब ये टाइप्स ऑफ एसएमसी कैंडल्स है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के कुछ टाइप ऑफ कैंडल्स है। अब इसमें एक टाइप बता देता हूँ मैं यहाँ पे, 1% से ज़्यादा वाला फॉल, ठीक है, मतलब ये रेड कैंडल 1% से डाउनफॉल होना चाहिए। चलो ये लिख लो, ठीक है, ये सीक्रेट है, मैं बार बार नहीं बताने वाला। या फिर 1% से ज़्यादा वाला राइज, ऐसा कभी भी डे है, ऐसा आपको कभी भी दिन मिला। अब 1% कहाँ से गिनना है? इस हाई से लेके लो तक गिनना है, इसके क्लोजिंग ओपनिंग से कोई लेना देना नहीं। इसके लो को लगाना है और इसको लगाना है, ये 1% का डाउनफॉल होना चाहिए, मतलब रेंज 1% का होना चाहिए प्रीवियस डे का। यहाँ पे सेम देखिए, इस लो से लेके यहाँ तक, अब ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से यहाँ लगाइए, 1% आपको मिल जाएगा। तो रेंज जो है प्रीवियस डे का अगर 1% से ज़्यादा है, देखो ये सुनो, और नेक्स्ट डे अगर एक रेड कैंडल आके इसके क्लोजिंग के नीचे क्लोज कर देता है, एक रेड कैंडल, ओके, ये परफेक्ट रिवर्सल पॉइंट है। ये आधे लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा एक कोई रिवर्सल होता है। इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स काउंटर ट्रेंड। ये क्लाइमैक्स सीन देके यहाँ पे काउंटर ट्रेंड स्टार्ट करने का एक सीन होता है। बट ये रेंज याद रखिए, ठीक है, 1% का रेंज, ये 1% से ज़्यादा होना चाहिए तभी जाके ये बिग कैंडल बोलता है। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही अप्लाई करना है, हर जगह जाके इसमें ये नहीं करना है। क्या हुआ, एक बिग कैंडल मिला और यहाँ पे एक रेड कैंडल मिला। अब क्या प्लान करना है? देखो इसके हाई के ऊपर और इसके लो के नीचे आपको मोमेंटम मिलेगा। अगर प्राइस इसके नीचे गया तो यहाँ से आपको एक बियरिश ट्रेंड मिलेगा, अच्छा खासा बियरिश ट्रेंड मिलता है। और इसके हाई के ऊपर सस्टेन करा तो इसके बाद एक आपको ट्रेंड मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है। समटाइम 2 दिन हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, वो आइडेंटिफाई कर लो आप अच्छे से। बट देखिए इस कैंडल के क्लोज नीचे होना चाहिए। ऐसा कैंडल दिखा तो एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करना है। कब करना है? इसका लो हाई मार्क करके, सिंपल।
ये बहुत छोटा कैंडल होता है, ऐसा बहुत बड़ा कैंडल नहीं होता। बट ये भी कैंडल हाई और लो क्लोज भरा-भरा होना चाहिए, हरा-भरा होना चाहिए। एकदम डोजी भी नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है? डोजी गैप डाउन से है तो भी चल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अगर रिवर्सल में सम टाइम क्या होता है, रिवर्सल में यहाँ पे गैप डाउन आ जाता है। गैप डाउन होके एक रेड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको, परफेक्ट। या फिर गैप अप हुआ तो आपको बुलिश टाइप में प्लान करना है। तो ये 2 ही चीज़ों में रिवर्सल ज़्यादातर होता है। गैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी गैप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन इसमें, टेक्निक में। तो 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, देखो। तो मैंने क्या बोला था, एक बिग बार कैंडल एंड उसके क्लोजिंग के नीचे क्लोज है। अब देखो ये बिग बार कैंडल ज़रूर है, बट इसके क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं किया इस कैंडल ने। तो दिस इज़ नॉट द रिवर्सल पॉइंट। यहाँ पे देखिए, यह है 1% का कैंडल कंप्लीट, बट इसने क्या किया, इसके नीचे क्लोज किया, इस क्लोजिंग के नीचे क्लोज किया, देखो। और अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन आया, बूम मार्केट कहाँ तक जाएगा, नीचे तक जाएगा। अब ये देखो 1% का कैंडल है पूरा, ऊपर जाके क्लोज किया, इसके क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया, गैप अप हुआ, देखो रिवर्सल। परफेक्ट पॉइंट पिकअप स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है? इससे बाहर नहीं। अब यही जो गैप है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और यही जो गैप है एक सपोर्ट का काम करेगा आगे जाके, ठीक है? ये देखो यहाँ पे बिग बार कैंडल मिला, ओपनिंग देखो कहाँ हुआ और नीचे जाके इसके क्लोजिंग के नीचे क्या रीजन था भाई, क्लोजिंग इसके नीचे करने का। इस क्लोजिंग के नीचे क्लोज करता है तो दैट मीन्स यहाँ के जो ऑलरेडी बेनिफिशियल है या फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो दिस रेड कैंडल इज नथिंग बट अ साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और इसके बाद जो है करेक्शन आएगा। ओके, कितना कब तक आएगा वो रिवर्सल पॉइंट हम बाद में देखेंगे। सो ये एक स्मॉल टैक्टिक्स है, ऐसे तो बहुत है मेरे पास, 50-60 ऐसे टैक्टिक्स होंगे, बट एक कैंडल मैं बता रहा हूँ जो कि कॉमनली यूज होता है। अगेन देखिए तगड़ा फॉल है, इसके बाद किसने एक्सपेक्ट किया था ये पुल बैक? ये जब तक प्राइस एक्शन समझ नहीं आता ये पिक ही नहीं कर सकता ये बाइंग, इम्पॉसिबल है। अब मून साइकिल लगा के देखो, सिंपल, यहाँ पे मून साइकिल लगाओगे तो सिंपल आपको पकड़ में आ जाएगा। आया, पूर्णिमा आया, अगले दिन गैप अप हुआ, बूम मार्केट। सिंपल भाई, ये फ्यूचर में करोगे तो 1.5-2 लाख का प्रॉफिट है ये, आराम से देखोगे, ठीक है? तो यहाँ देखो एक अमावस्या थी, बूम मार्केट डाउन साइड। सो मिक्सचर करो आप, हर एक इसका आप मिक्स करके देख सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, हाँ होगा, स्टॉक में तो बहुत होता है ये, देखते हैं यहाँ पे जस्ट उसमें परसेंटेज आप चेक कर लो एक बार, है ना? यहाँ देख लो, ये वाला है 1% के नीचे, अब ऊपर जाके क्लोज किया इसने, सिंपल रिवर्सल है। ओके, तो ये भी देखो 1% का है और यहाँ जाके क्लोज किया, बूम मार्केट। ये चेक कर लो एक बार, क्योंकि इसको मैंने ट्रेड किया है तो मुझे पता है। यहाँ पे देखो, हाई टू लो लगाना है, 1.06%, सिंपल। और बहुत बार यही अगर डोजी क्रिएट करता है तो और भी अच्छा है, बट हमें क्या वेट करना है भाई, इस डोजी को मार्क करो और यहाँ पे हम वेट करेंगे इसका हाई लो मार्क करके बैठेंगे, ठीक है? इसका हाई लो मार्क करेंगे, जो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है उसको मार्क करना है, हाई लो मार्क करके बैठो, सिंपल। अगले दिन क्या हुआ, गैप अप हुआ, देखो बॉडी गैप अप हुआ, मैनिपुलेट हुआ, बूम मार्केट, परफेक्ट ट्रेड। अब इस डे में देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस डे के नीचे क्लोज जरूर किया है बट लो और ये इंटैक्ट है। अगले दिन क्या किया, इधर इस साइड गैप अप होके इस साइड क्लोज किया। इधर देखो, इस अगले दिन गैप अप नहीं होता ना तो ये पूरा दिन तगड़ा कैंडल बनाता, देखो कितना मोमेंटम है, देखो यहाँ पे परफेक्ट मोमेंटम। यस, यहाँ पे गिन लो ये वाला काउंटर ट्रेंड, चेक कर लो ये कितने परसेंट का है, बट ये फुल बॉडी होना चाहिए, डोजी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये भी एक 1.25% का है बट ये डोजी है, चलेगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, इसको क्लोज किया, यस, इसको मार्क कर लो आप सिंपली। एक ट्रेड इधर स्टार्ट होगा बट इंट्राडे में समझ में आएगा कि भाई यही कैंडल का क्लोजिंग के लेवल पे ये फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल बन सकता है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट इसीलिए ज़्यादातर प्लान नहीं करना है आपको, ठीक है? काउंटर ट्रेंड, हाँ, बट अगर यही सेम सीन अगर मुझे लोअर फॉर्मेशन मिला, देखो यहाँ पे लोअर फॉर्मेशन में मिला, यहाँ पे मैं ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर बन रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर बन रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर बन रहा है। बट वही सेम सीन अगर यहाँ बनता है और गैप डाउन मिलता है तो देखो कितना परफेक्ट ट्रेड है ना? और गैप अप ने मुझे यहाँ क्या बताया, गैप अप ने भी बताया कि काउंटर ट्रेंड आएगा, कहाँ पे रजिस्ट किया, देखो प्रीवियस गैप में आया, परफेक्ट। उससे वहां से क्या हुआ, अभी इधर पता ही नहीं था लोगों को कि गैप डाउन खुलने वाला है, हो गया गैप डाउन। अब इस डे में तो प्लान नहीं करना है बट नेक्स्ट डे तो समझ में आएगा आपको, एमडी यहाँ, एमडी कहीं पे भी आप यूज कर लो, ठीक है? बेयरिश होगा इतना तो पता है, बट इस लेवल पे, ये रेजिस्टेंस लेवल पे आप इसको इतना पता चलेगा कि इधर से जो लेके गए हम यहाँ पे डोजी देखने के जरिए, आप डोजी भी अब देखोगे तो नीचे की साइड में ही क्लोज है इसके, तो ये एक साइन होता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है ऐसे लेवल पे। तो एक काउंटर, एक लो ट्रैप या फिर कोई भी, यहाँ पे लो ट्रैप भी जाके ऐसा जा सकता था, बट यहाँ पे जेन्युइन प्राइस डाउनफॉल था तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन। तो ऐसे डेज में मैं ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, इसलिए मेरा 4 दिन से ज़्यादा मैं पोर्टफोलियो कोई पकड़ के नहीं रहता जब तक एक ट्रेंड कंफर्म ना हो तब तक। आज कोई डोजी नहीं है ना रेड कैंडल है, मैं क्यों बेचूं भाई, ऑब्वियस है। कल गैप डाउन अगर ओपन होता है तो थोड़ा बहुत लॉस होगा, ठीक है? तो गैप डाउन करवाना भी बहुत बहुत दिग्गज लोग चाहिए इसको गैप डाउन करवाने के लिए, तो ये तो रेयर है।
हाँ, अगर कल जाके ऐसा डोजी बना, समझो फॉर एग्जांपल ऐसा डोजी बना रेड कैंडल, देन आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई मैं यहाँ पे एंड ऑफ द डे जाके बुक करूँगा पूरा पोर्टफोलियो, क्योंकि 4-5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लस यहाँ पे मेरा साइन भी आ रहा है, बुक कर लो सिंपल। फिर आगे कल जाके फिर इसका हाई और लो मार्क कर लो, नीचे जा रहा है तो अच्छा किया हमने, ऊपर जा रहा है तो फिर से पकड़ लो भाई। यस, या फिर जो अपने ये, या फिर प्रॉपर हेज कर लो यहाँ पे, जो भी करना है वो प्लान आपका होगा सब कुछ, ठीक है। प्राइस एक्शन का रीडिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अब मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ। अब ये स्ट्रैटेजी हर जगह जाके बांटते मत बैठो, खुद के लिए भी कुछ रखो, ठीक है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ इस क्लास को, ठीक है। तो 1 to 2% का ऐसा कोई कैंडल है, देखो ये वाला है, ऊपर जाके क्लोज किया, इसका हाई लगा लो, इसका लो लगा लो, सिंपल। हाई में यहीं पे ट्रैप मिला, ट्रेंड मिला, सिंपल। अब ये रेड कैंडल जरूर है बट नीचे क्लोज नहीं किया, देखो कितने दिन सस्टेन किया, आराम से ऊपर गया। तो जो प्रॉफिट बुकिंग है यहीं पे एग्जॉस्ट हो गया और यहाँ पे ट्रेंड आ गया, सिंपल। अब ये देखो इसमें गैप डाउन है, जी बोलो। हाँ हाँ, करेगा ना, करेगा, बट उसको आप कितनी बार देखोगे और परसेंटेज कैसे चेक करोगे? अब ये टेस्टेड है, मेरे पास ये डेटा नहीं है इंट्राडे का, तो उसको आप खुद अप्लाई करके देखिए उसको जाके, है ना? तो वो स्टडीज़ मेरे पास नहीं है, तो मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता इंट्राडे में, मेरे लिए। हाँ, 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 हाँ। यस, यस, यस। हाँ, सब तरफ ये हाँ, गैप वाला तो आप कहीं पे भी, गैप वाला तो मैंने स्ट्रैटेजी डाल के रखा है यूट्यूब में, बट वो पुरानी वीडियो देखते हैं, उसमें कितने वीडियो व्यूज़ है पता है क्या? 100 कुछ ऐसे व्यूज़ है। अब जेन्युइन नॉलेज का तो भाई ऐसा है तो फिर किधर भी जा रहे लोग। हाँ, तो पुराने इतने ज़्यादा मैंने नॉलेज डाल के रखा है, मैं खुद रेफर करता हूँ मेरी वीडियो। मैं कोई अभी जो बुक पढ़ा है, जो मुझे पता है कि कौन सा वीडियो किसके लिए बना है। हाँ, उतना डिटेल में मैंने थंबनेल बहुत बोरिंग थे पहले वाले, वो अलग है, तो थोड़ा ढूंढने में ये होता है मुझे। अब ये वाला देख लो भाई, यहाँ पे हुआ ही गैप डाउन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कैंडल आया, इधर क्लोज हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप ट्रेडिंग भी बताऊंगा ना, तो सिंपल अगर गैप अपन गैप डाउन से भी करोगे ना, बॉडी गैप क्या होता है कि दिस इज द बॉडी एंड ये बॉडी, बॉडी देखना है, विक्स को कोई मतलब नहीं, ये बॉडी के बीच में अप साइड में गैप आया तो इट्स अ साइन ऑफ बुलिशनेस। अगर ये इसमें आता है, क्या बोलते हैं, अगर माइक्रो में आता है तो ये परफेक्ट वे होता है टू पिक द ट्रेड, ठीक है, तो याद रखो ये चीज़। अब मैं ये दिखाऊं तो आप बिलीव नहीं करोगे, देखो। हाँ, यस यस, हाँ हाँ, स्नाइपर का। हाँ, हम्म, हाँ हाँ, परफेक्ट होगा, व्हाई नॉट, ट्राई करो उसको, ठीक है। मैं तो भाई थोड़ा सा सिखाऊंगा आपको, वो करना है स्टडी बाद का, ठीक है। तो याद रखो थोड़ा सा, और साइडवेज में याद रखो, कभी भी कोई भी साइडवेज एरियाज आता है, जैसे कि एडीएक्स जाएगा डाउन 20 के नीचे, ये भी बता के रखा है मैंने। इधर फिर बेवकूफ़ी की तरह आप यही इधर ट्रेड मत करते बैठो सारे लोग, वो एडीएक्स का मैंने ऑलरेडी दिया है आपको कि भाई साइडवेज से कैसे बचना है, तो वो भी चीज़ें याद रखो और वहाँ पे आपको ये करना है। अब मॉर्निंग का पहला ही कैंडल देखोगे, आप आपके साथ हाई क्लोज किया, सिंपल था, यहीं पे समझ में आया था। मैं मैनिपुलेशन का भी ट्रेड वैसे ही पकड़ता हूँ, तो बहुत बार एक ट्रेड में दिखा देता हूँ, जस्ट वेट करो, कहाँ है? ये वाला। इसमें क्या लॉजिक था? कुछ नहीं था, ये ट्रेंड वही लेवल पे आया था। अब यहाँ इस कैंडल में नहीं बैठा मैं, इस कैंडल में बैठा क्योंकि ये गैप पे आया था। तो ये ट्रेड था मेरा, परफेक्ट ट्रेड था ये। और जैसे ही ये क्लोजिंग वाला कैंडल आया, बंद कर दिया मैंने, ठीक है। और गैप डाउन खुलता है तो भी एक साइन होता है, उसमें आप एग्जिट कर सकते हो अच्छा खासा अपने, ओके। तो गैप्स तो मैंने बताया नहीं, आई थिंक 7 या 8 टाइप ऑफ गैप्स है। तो लोग सिर्फ गैप अप गैप डाउन में परेशान है। यहाँ देखो कितना ब्यूटीफुल है, गैप मिला, बॉडी गैप मिला, ये इधर देखो, ये इसको क्लोज किया, इस बड़े कैंडल को क्लोज किया, ये देखो गैप अप हुआ यहाँ पे, परफेक्ट ट्रेड है ना? ये देखो बड़ा कैंडल है, नीचे क्लोज किया, अब इधर गैप डाउन ढूंढो कहीं पे भी, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप दूसरा कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, हाई ट्रैप वाला या फिर वो वाला यूज़ करो। ये देखो परफेक्ट ट्रेड, ये बड़ा कैंडल, इसके नीचे क्लोज किया, गैप डाउन का वेट कर लो। अब एसएमसी का ये अलग टाइप है, ये जो वीक दिख रहा है क्या, ये प्रीवियस ओपन या फिर ऐसे लेवल को ये स्विप करता है, प्रीवियस हाई को ये करता है, तो ये एक टाइप है, और वो फिर कभी हम बताएंगे उसको। ये देख लो यहाँ पे, ये देखो कितना परफेक्ट रिवर्सल है, बड़ा कैंडल है, नीचे क्लोज किया, ठीक है, यहाँ से देखो। अब ये जो होता है, ये इधर करेक्शन होता है या फिर फॉल होता है। अब यहाँ पे कहीं अगर इंपॉर्टेंट लेवल है तो वो प्लान कर लो काउंटर ट्रेंड, अगर ट्रेंड के आगे है तो काउंटर ट्रेंड प्लान करना है और तुरंत बुक करना है, ठीक है। कोई भी टारगेट्स, ये देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे इधर क्लोज हुआ, गैप डाउन हुआ, परफेक्ट ट्रेड, काउंटर ट्रेंड है बट ट्रेड तो है ना, अच्छा खासा ट्रेड है यहाँ पे। अब कल इसको जाके लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, अब यही स्ट्रैटेजी देख देख के ना इसी को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब इंट्राडे में इसीलिए दिखा रहा हूँ, मुझे एग्जांपल्स देखने हैं। देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे यस, इसके क्लोजिंग के आसपास कहीं एंट्री बनेगा,
ये इधर क्लोज होते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? इसके ओपनिंग में एंट्री मिलेगा आपको। मैं तो डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है, एंट्री मार देता हूँ या फिर इस वीक में एंट्री बनाता हूँ मैं। और ये इधर ही इसी के क्लोजिंग के आसपास मिटिगेट करता है। ये परफेक्ट ट्रेडिंग है, इतना हाई टॉप एंड बॉटम आपको कोई नहीं बताएगा। अगेन देखो यहाँ पे सेम ट्रेड है, सेम ट्रेड देखो नीचे क्लोज हुआ, इसी लेवल को मिटिगेट करने ज़रूर आएगा। देखो यहाँ पे, ठीक, थोड़ा बहुत आसपास है, एकदम तो नहीं मिलेगा आपको हर टाइम। देखो यहाँ पे गैप अप हुआ, ये क्या किया, क्लोज किया यहाँ पे इसके हाई के ऊपर, या गैप अप करके हाई के ऊपर गया, परफेक्ट ट्रेड है इस साइड। ओके, ये भी देख लो, ये बड़ा कैंडल है, अब इसके अंदर बन रहा है, जितनी क्लोजिंग हो रहा है होने दो, अभी गैप डाउन है यहाँ पे, एक प्लान कर लो यहाँ पे काउंटर ट्रेंड। परफेक्ट गैप डाउन नहीं है, बट काउंटर ट्रेंड में ज़्यादातर फॉलो नहीं करता। अब काउंटर ट्रेंड में गैप डाउन होकर ऐसा फॉल आता है तो मैं यहाँ पे लो ट्रैप का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, और थोड़ा बहुत लेवल का इस्तेमाल कर लो और भी अच्छा बात है। ये देख लो यहाँ पे, ये परफेक्ट है रिवर्सल, बिग बार कैंडल आया यहाँ पे, क्लोज किया, इसको लगा लो, लो को लगा लो, हाई ट्रैप मिला, देखो परफेक्ट। अभी बताते बताते मैंने एक स्ट्रैटेजी बता दिया, अब जितने लोगों को कैच कर लिया वो कर लो वहाँ पे। चलो बताओ, किसी को समझ में आया क्या? मैंने अभी जस्ट बहुत सीक्रेट स्ट्रैटेजी बता दिया है। चलो एक को भी समझ में आया तो मैं समझा दूंगा पूरा। बताओ, समझ में आया क्या? एक सीक्रेट फेंका है अभी, देखते कितने लोगों ने पकड़ा है उसको। बॉडी गैप तो मैं तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, दूसरा बताओ। बहुत, नहीं वो तो, वो भी मैंने बताया। हाँ वो तो है, रिविल है सबके लिए। हम्म, नहीं ये नहीं है, दूसरा। हम्म, ठीक है ये भी है, बट रिवर्सल का बताओ मुझे। हाँ वो तो है, वो तो बता ही रहा हूँ मैं तो। नहीं एक छोटा सा फेंका है, चलो अब पता नहीं कितने लोगों ने कैच किया है। ये देखो कितना परफेक्ट है। नहीं वो तो मैंने स्ट्रैटेजी बता ही दिया है आई थिंक। ये भी एक एसएमसी टाइप ऑफ कैंडल है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। दूसरा आज बता दूंगा मैं कैंडल, देखो यहाँ पे एसएमसी टाइप ऑफ कैंडल्स कैसे होती है, देखो यहाँ पे। एक होता है बॉडी गैप के साथ, अब एक होता है क्लोजिंग मिटिगेशन के साथ। यहाँ पे देखो, इसका क्लोज देखो और इसका ओपनिंग देखो, ये दिख रहा है, बॉडी टू बॉडी दिख रहा है यहाँ पे। ये एक, ये जो है ऐसा कोई रिटेलर क्रिएट नहीं कर सकता कैंडल, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा, गैप डाउन होगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये जो है इसको बोलते हैं, ये वाला देखो, ठीक है? ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होता है, ये मैकेनाइज्ड ट्रेडिंग है, और ऐसा जो इवेंट होता है ऐसा रिटेलर क्रिएट नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई यहाँ पे इतना पंप हुआ है, देखो। तो ये भी देखो यहाँ पे, तो दिस इज़ वन टाइप, और बहुत ज़्यादा 30% के आसपास आता है तो उतना ही पावरफुल होता है वो। तो एक बॉडी गैप बताया और एक गैप डाउन वाला बताया, दोनों आप यहाँ पे देख लो, ठीक है? उसी को जाके ढूंढते मत बैठो, बस समझो ये प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है, कैसे मोमेंटम आता है। मोमेंटम का एक तरीका होता है, ठीक है? चलो अभी थोड़ी देर पहले एक रिवील किया था, बट वो पता है सबको, बट वो ढूंढने में आपको आई थिंक सालों लग जाएंगे। थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखो अगर बॉडी गैप नहीं है, ठीक है, ऐसा अगर रिवर्सल क्लोज है, बॉडी गैप नहीं है, तो हाई ट्रैप मिलेगा आपको। ओके, इधर हाई ट्रैप होगा या फिर बॉडी गैप होगा। बॉडी गैप है तो सीधा ट्रेंड आएगा, हाई ट्रैप होगा तो पुल बैक मिलेगा। आप करो खोज, इसमें करो डिस्कवरीज आपकी खुद की, ठीक है? ये देखो यहाँ पे गैप अप हुआ, सीधा गया। अगर यहाँ गैप अप नहीं होता दोनों बॉडी में, ये क्लोज करने के बाद गैप अप नहीं होता, तो यहाँ पे लो ट्रैप बन के ऊपर जाता। तो लो ट्रैप कहाँ होता है वो खोज के निकालो आप, ठीक है? वो बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है? चलो बताओ, ये देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ, गैप डाउन हुआ तो सीधा फॉल हुआ, वेट नहीं करेगा यहाँ पे। तो अभी डिफरेंस भी बता रहा हूँ, आप सब और उसके नहीं दूंगा मैं, ठीक है? चलो, अब ये गैप तो मैंने एक जस्ट फेंका है, इसको आप ये कर लो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसके आप ये कर सकते हो, सोच इसमें रख के खोजो इसमें रख के, ठीक है? चलो, अभी कोई डाउट है किसी को? ऐसे मोमेंटम जब आते हैं तब तो ये बहुत बढ़िया चलता है, ऐसे में परफेक्ट वे में चलता है। ओके, चलो, एवरी टाइम नहीं करना है इसको ट्रेड, जब एक लेवल मीट करता है या फिर एक पर्पज़ मीट हो जाता है तब इसको ट्राई करो। अब मैं ये तो बता ही नहीं रहा हूँ 5 मिनट में करो भाई, आप डेली में देखो सिंपल, ठीक है? अब इसमें तो परसेंटेज भी दिया है मैंने, तो उसको चेक करके आप ट्राई कर पाए। इंट्राडे का अगर खोज के निकालता है तो मुझे भेज दो, ठीक है? मैं बताऊंगा नहीं किसी को, ठीक है? इंट्राडे का अगर कोई इसका इंटरेस्ट आता है तो इंट्राडे का अगर परसेंटेज आपको मिल जाता है तो ये कर लो, मुझे बता दो, मैं बताऊंगा नहीं किसी को। चलो, मैंने ये बता दिया डेली का आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी सेम 1% के ऊपर होना चाहिए। निफ्टी के लिए थोड़ा कम रख सकते हो, 0.77 0.8 के ऊपर आप रख लो। ये होना चाहिए कि भाई अच्छा फुलफिल्ड कैंडल है, ठीक है? अच्छा बिग कैंडल है तो उससे एक प्रॉफिट बुकिंग का एक सेंस बनता है वहाँ पे।
और उस प्रॉफिट बुकिंग में अगर लो ट्रिगर हो जाता है तो सेलर ट्रिगर हो जाते हैं, सिंपल। प्रॉफिट बुकिंग इट्स इनिशियल फेज ऑफ सेलिंग ट्रिगर होता है। देखो यहाँ पे रैली चल रहा है, रैली चल रहा है, अब इधर बिकवाली नहीं आएगा तो कौन डरेगा भाई? कोई डरेगा नहीं ना। अगर छोटा सा करेक्शन भी, अगर इनिशियल करेक्शन कोई स्टार्ट करता है तो दैट इज द सेंस ऑफ सेलिंग। अगले दिन गैप डाउन होके सीधा दबा के मारेंगे नीचे, ठीक है। तो इनिशियल जो होता है इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग। आफ्टर रैली प्रॉफिट बुकिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेल ऑफ। सेल ऑफ से पहले जो फर्स्ट फेज होता है ये प्रॉफिट बुकिंग होता है। कभी भी इसको आइडेंटिफाई किया करो, ठीक है। और ये अगर परफेक्ट जगह पे आता है तो और अच्छे हैं। जी बोलो। हाँ। हम्म। हाँ। 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 वही तो मैंने बोला ना, अभी एंड तक आप टॉप पे ही बेचोगे यहाँ पे। अभी ये डब्ल्यू ज्ञान तो होने दो खत्म। इधर बेचना है, इधर खरीदना है, ऐसा नहीं होगा, बट ठीक है। अभी एक ही कैंडल तो दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब बॉडी गैप देख लो जाके, टॉप पे बताया था, सही है। आया एग्जैक्ट लेवल से सेलिंग, कितना पॉइंट गिरा वहाँ से? निफ्टी से कितना गिरा? खत्म फिर। अ- अब और क्या चाहिए बताओ? और क्या चाहिए? वहीं पे गैप भी था, गैप भी था भाई इसमें, था कि नहीं गैप? परफेक्ट लेवल भी था। हाँ। हाँ वो तो वही है, अब देख लो। हम्म, अब ऐसे में, हाँ, बस बस उतना कर लो। अब ऐसे में क्या होता है कि समटाइम हम काउंटर ट्रेंड में फंस जाते हैं, बट इनिशिएट करना ज़रूरी है। अगर ऐसे में आपको मिल जाता है गैप डाउन में, अगर यहाँ कहीं मिल जाता है तो बहुत छोटा रिस्क होता है, तो काउंटर ट्रेंड ऐसे देने में तकलीफ नहीं होता है। बट समटाइम ऐसे काउंटर ट्रेंड दिक्कत दे सकते हैं आपको, जैसे कि यहाँ देखो, ठीक है। अब ये काउंटर ट्रेंड ही है, बट ये लेग कौन सा है वो देखो। ये क्या था? ये क्या था? ठीक है, ऐसे चेक करा करो। अब ये बराबर से उधर ही आता है, वैसे ऐसे लेवल पे आ जाता है जहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट है और ये क्रिएट होता है। तो ऐसे छोटे छोटे काउंटर ट्रेंड कर सकते हैं। हम्म। हम्म। ये लॉजिक नहीं बनता, सही है। ठीक है, आप यहाँ कर लो, यहाँ कर लो अटेम्प्ट। ओके। और कोई डाउट है? ये देखो ये बढ़िया है, बट ये गैप अप के साथ मिलेगा, किक स्टार्ट होता है। अभी इसके साथ तड़का लगा लो प्रो गैप अप का। फिर तो मजे ही मजे। हाँ, ये देखो प्रो गैप अप, लगा लो, दोनों का तड़का लगा लो। चलो, क्लियर है अभी? ये देखो ऐसे से डरोगे नहीं, अभी मैनिपुलेशन से डरोगे क्या यहाँ पे बताओ? आया, इसी में आया, परफेक्ट, बुम, है ना, परफेक्ट है। अब बुलिश मैनिपुलेशन है इस लिक्विडिटी में। गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही मार्केट ओपन, इस साइड घुस गए। इट्स स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशन। हाँ जी बोलो। 5 मिनट में ही देख रहे हैं हम, टाइम फ्रेम 5 मिनट ही है ना। हाँ, वनडे इतना होता है क्या ऐसा गैप? कैसे बात कर रहे हो? हाँ वो हुआ ही नहीं, सेटअप तो कहाँ हुआ आज तो, कल तो AMD बताया मैंने, सिंपल। बहुत है सिखाने के लिए, मैं 100 भी एपिसोड बना लूँ, और हर एक एपिसोड एक एक 1.5 घंटे का हो सकता है। बट मैं जितना कम हो सके उतना कम कर रहा हूँ, और ये ऐसे रैंडम क्लासेस में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखने के लिए मैं तो भाई साल भर क्या 10 साल भी सिखा सकता हूँ, इतना है प्राइज एक्शन सिखाने का। और एवरी डे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ और वो परफेक्ट काम करेगा। अब उसको ग्रास्प करके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वो यूटिलाइज होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। ठीक है, आके पोथी पुराण सुन रहे हो ऐसा मत करो। ठीक है, यहाँ देखो, इधर रिवर्सल मिला मुझे, बट इधर कोई गैप नहीं है। ये गैप नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे? हाई ट्रैप होगा। हाई ट्रैप कैसे होगा? एक सीक्रेट बताता हूँ। हाई ट्रैप ऐसे होगा, इस बुलिश गैप को फिल करेगा, देखो यहाँ पे किया फिल डाउन साइड में, बुम मार्केट। अब एक भेजा मुझे, तो रिवर्सल में प्रीवियस का जो गैप होता है वो भी बहुत नेसेसरी होता है यहाँ पे, दिस गैप। अगर इनवर्स गैप बोलते हैं इसको, इनवर्स गैप अगर फील हो रहा है तो यहाँ पे आपको ट्रेंड चेंज करना है। ऐसे देखो यहाँ पे इनवर्स गैप है यहाँ पे, ये तो बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, फायर कॉम्बिनेशन है। अगर बुल कैंडल है और एक डोजी के साथ यहाँ बॉडी गैप है, और यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इसको फिल कर रहा है। सो दीज गैप अप जो ये है ना, ये रिटेलर की नहीं होती है, और इनकी औकात वही दिखा सकते हैं जो परफेक्ट ट्रेडर्स है, सेल ऑफ है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सेल ऑफ का। उल्टा देख लो बाइंग के लिए। ओके।
प्रीवियस गैप बोलते हैं इसको, इनवर्स गैप बोलते हैं, वो फिल होता है तो वहाँ पे ये देखो यहाँ पे इनवर्स गैप मिला, यहाँ पे फिल किया, एक दो कैंडल में होना चाहिए, इसमें धड़ाधड़ गिर रहा है तो वो कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन, फिर इतना गिर के फिर सर इधर फिल हो रहा है, भाई इधर देख लो ना इधर क्या है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे लेवल्स पे। रिवर्सल मिला तो प्लान करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं इनवर्स गैप बॉडी इन द बियरिश, ये इनवर्स गैप बॉडी होता है, और इसको इन दोनों का जो रेंज होता है, ये 2 रेंज कैंडल है, तो इसका जो है रेंज ब्रेक करे बिना इसको फिल कर जाता है, मतलब इसको क्या करता है, इन्वर्ट करता है। और ये मैंने पहले बोला है, इट्स अ क्वाजीमोडो स्ट्रक्चर होता है, क्यूएम स्ट्रक्चर होता है ये, दिस इज वेरी पावरफुल टू बाय द मार्केट, ठीक है। और एंड ऑफ द डे क्लाइमैक्स में अगर इधर गैप मिला तो इसका रिवर्स मिला तो एक ट्राई कर सकते हो, करेक्ट। और कंटिन्यूएशन में ऐसे गैप फिल नहीं होते, इसमें सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं, ओके, तो याद रखो। काउंटर ट्रेंड में अगर साइडवेज में एक आध बार ऐसा मिल जाता है तो एक आधा काउंटर ट्रेंड एक्टिवेट हो सकता है, तो बी केयरफुल, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको नहीं बैठना है, एक दो लो जाने दो भाई, उसके बाद प्लान करो, है ना। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी इसमें जो होते हैं बुल मार्केट काउंटर ट्रेंड में, अगर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आता है बुल साइड में तो उसको ओवरलैप करेगा तो वहाँ सेलिंग पॉइंट बनता है। अब डेली कैंडल से समझेगा वो, इधर से नहीं समझ में आता। डेली टाइम फ्रेम अगर बुलिश है, फॉर एग्जांपल डेली कैंडल अगर बुलिश है और इंट्राडे में 5 मिनट क्या कर रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है इस तरह से, कौन सा, रेड कैंडल, समझो मॉर्निंग का ही कैंडल है, और इस लेवल का जैसे ही यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे इस साइड में, तो इट्स अ परफेक्ट मैनिपुलेशन भी होता है बहुत बार। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स है, हाई लो ओपनिंग टैक्टिक्स बोलते हैं इसको, और ये अभी ओपनिंग प्लस गैप टैक्टिक्स बोलते हैं इसको। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ओ एच एल सी, यस, ये कितने लोगों को याद है, रिकॉल हो रहा है कितने लोग, ओ एच एल सी का कितने टैक्टिक्स बताए मैंने, बताओ अब तक कितने टैक्टिक्स बताए। ए एम डी इज ओपनिंग टैक्टिक होता है, अभी जस्ट थोड़ा मैंने बताया गैप टैक्टिक का, तो एक टाइप बताया मैंने, इट्स अ बॉडी गैप, मेजरिंग गैप तो बताया नहीं मैंने, फिर आता है ब्रेक अवे गैप आता है, फिर आता है मूविंग एवरेजेस गैप आता है, मतलब इंडिकेटर गैप आता है, ओके, एक गैप अप गैप डाउन जो हम नॉर्मल आता है वो बॉडी गैप आता है, एक इनवर्स गैप आता है, इधर क्लोज किया इधर गैप होके ऊपर जाएगा, ये वाला गैप है, ये ऐसा कैंडल बनाता है, ठीक है। दीज आर टाइप ऑफ ये लो इक्वल टू ये लॉट, बहुत है, लॉट्स ऑफ नॉलेज, ये तो कमी है, मैं तो बोल रहा हूँ ना 10% भी नहीं सीख रहे हो आप मेरे से। जी बोलो। हम्म 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 यस, हाँ, तो वो रिवर्सल भी वो क्राइटेरिया लगा के देखना है आपको कि बुल कैंडल है एंड डोजी है, ओके, ये क्राइटेरिया के साथ मिक्स करना है आपको, एंड देन फिल हो रहा है, ये मिक्स करना है, मैंने जो स्टार्टिंग में क्राइटेरिया बताया उसके साथ ये मिक्स करना है, नहीं तो हर जगह की जगह पे आके मत देखो, ये रेड कैंडल मैटर करेगा यहाँ पे। पहले क्या बोला था मैंने कि ये ऐसा कैंडल आता है, बुल कैंडल आता है और यहाँ पे क्लोज कर देता है, यस, ये सीन बताया था मैंने। अब इसमें एक महीने जस्ट एडिशन कर दिया, एक कैंडल ऐड कर दिया, ये बुल कैंडल तो है ही है, डोजी या ऐसा कुछ कैंडल बनता है, बट ये गैप अप के साथ आता है, और यही कैंडल इस कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज कर देता है, समझ में आया। ये 2 कैंडल जो मैं अभी बता रहा हूँ, 3 कैंडल रिवर्सल है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, और ये 3 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग है, इट्स अ 2 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग, इट्स अ 3 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, माइक्रो हाई माइक्रो लो को कभी नहीं भूलना है, दिस इज द टाइप माइक्रो हाई माइक्रो लो का ये सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेड करने का, ठीक है। और ये जो टैक्टिक बता रहा हूँ ये टॉप एंड एग्जैक्ट बॉटम के लेवल है, कहीं इधर ना उधर, ठीक है। और एक मैंने तरीका बताया था यहाँ पे ये वाला, ये बुल कैंडल है, इधर रेड आया और यहाँ गैप डाउन हुआ, ये 3 को याद रखो, 1 2 3, इससे बाहर है ही नहीं रिवर्सल, ये परफेक्ट गैप ट्रेडिंग है, ओके। अब इसका उल्टा देखो, यहाँ पे बड़ा कैंडल आया, इसके ऊपर क्लोज किया, गैप अप आया, कितना पॉइंट है बताओ, ये आराम से आया, परफेक्ट ट्रेड है, इस लो ट्रैप में पकड़ सकते हो, इस गैप के यहाँ पे आप ये लिमिट ऑर्डर लगा के पकड़ सकते हो इसको, परफेक्ट ट्रेडिंग, ओके। अब ये देखो इसमें क्लोजिंग तो ज़रूर किया है, बट कहीं गैप गैप फॉर्मेशन है, हाई ट्रैप आया वो अलग बात है, हाई ट्रैप आया और इसको क्या किया, करेक्शन किया, अब ये काउंटर ट्रेंड या ट्रेड है वो आपको देखना है और उसके साथ आपको ट्रेड करना है, बट ये मैं 5 मिनट में कभी यूज़ नहीं करता, तो ये डेली टाइम फ्रेम के बायस एनालिसिस के लिए मेरे लिए बहुत परफेक्ट टूल है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसको लोअर टाइम फ्रेम में मत देखिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे आप, क्योंकि समझ नहीं है अभी हर एक चीज़ को वही समझने लगोगे, तो इसको डेली टाइम फ्रेम तक लिमिटेड रखिए,
ठीक है, ऐसे तो मैं बिटकॉइन में हाई लो दिखा सकता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में चेक करना है। किधर गया भाई चार्ट? ये गया क्या 1.5 लाख? चार्ट ही नहीं दिख रहा। मैं बोल रहा था गया क्या? यहाँ देखो, ये रिवर्सल में देखो यहाँ पे अच्छा कैंडल है, ये किया यहाँ पे, ये गैप डाउन आया था देखो। तो एक दो कैंडल हो सकते हैं, ये चेक करना है आपको कितने कैंडल है, गैप अप या गैप डाउन का ऐसा आपको एक्सपेक्ट करना है। यहाँ देख लीजिए लो ट्रैप का सीन है, प्रो गैप अप भी हुआ तो भी चलेगा, दोनों में से एक आपको टॉप्स एंड बॉटम्स आपको देखना है। इसमें देखो आवरली में देख सकते हो, अब ये कंटिन्यूस चार्ट है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, इसमें तो गैप ट्रेडिंग बहुत इफेक्टिव होता है कंटिन्यूस चार्ट में। जो फुल गैप अप गैप डाउन के जरिए आपको नहीं देखना है, ऐसे ऐसे एरियाज में आपको ज़्यादातर ये काम है देखना है। इधर नहीं है, इन्वर्स भी नहीं है, ठीक है, ये लो ट्रैप वाला पिक कर सकते हैं। बहुत माइक्रो लेवल में दिखेगा, वो आपको इंडिकेटर ऐसी चीज़ों से ही ज़्यादातर देखना है। ये देखो, ये एसएमसी कैंडल है, ऐसे कैंडल जो बनते हैं ऐसे स्विपिंग एरिया स्विप करके डाउन आ रहा है, तो ऐसा रिटेलर नहीं बना सकता ऐसा कैंडल, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चेक कर लो आपको कितने देखने हैं, देख लो आप, हाई ट्रैप लो ट्रैप, और इसी लेवल पे बाद में मिटिगेट करने आता है। अगर हाई ट्रैप है गैप फिलिंग नहीं है तो वहाँ पे आपको ऐसे इससे कैंडल देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे बस सिंपल है, हाई कैंडल मिला, क्लोज किया नीचे की साइड में गैप डाउन के साथ, फॉल किया, सिंपल रिवर्सल। और कितने परसेंट का है वो सब कुछ आपको देखना है। देखो यहाँ पे इधर क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया, गैप अप ऐसे चीज़ों में यहाँ पे प्राइस ऊपर चला जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे एरिया को आपको मार्क करके रखना है, एक माइक्रो लेवल का ट्रेड बन ही जाता है वहाँ पे। ठीक है, सिंपल ट्रेड्स बन जाते हैं वहाँ पे, 15 मिनट्स में देख लीजिए। अब इसमें बहुत लिक्विडिटी होता है तो टू मच गैप अप्स नहीं आते, नॉर्मल गैप जरूर बन जाते हैं इसमें, रिवर्स गैप्स। ठीक है, देखो यहाँ फुल बॉडी यहाँ क्लोज किया, मार्क कर लो सिंपल। अभी क्या चल रहा है, फॉल फॉल, अब फॉल से डरोगे नहीं आप, इससे एक चीज़ होगा कि आप वेट करोगे क्लोजिंग का कम से कम, और उसको मार्क करके रखोगे आप। अब पर्पस भी होना चाहिए इधर, कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ को आप पकड़ते जाओगे, हर चीज़ को पकड़ोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, और इसमें ये एक चीज़ नहीं भूलना है, माइक्रो हाई माइक्रो लो, हायर एंड लोअर, ये चीज़ कभी नहीं भूलना है, कितनी भी मैं स्ट्रैटेजीज बताऊँ, इससे बाहर नहीं भटकना है आपको। ओके, इधर देखो गैप डाउन था यहाँ पे, तो इसको मार्क कर लोगे, ये रेजिस्टेंस हो सकता है आपका। ओके, इस तरह से तो इधर देखो एक वही सीन क्रिएट हो रहा है, बिग बार कैंडल है, इसके क्लोज, इसके ऊपर क्लोज होने दो, क्लोज होते ही उसके हाई के ऊपर एंट्री बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें हाई ट्रैप लो ट्रैप होता है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो वैसे में आपको ये काउंटर ट्रेंड की तरह ही ट्रेड करना है। ठीक, टू रेंज कैंडल और ऐसी चीज़ें, गैप होगा तो और अच्छी चीज़ है, अगर गैप नहीं होता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं तो ज़्यादातर गैप के लिए वेट करता हूँ, गैप अप गैप डाउन के लिए, वो मेरे लिए बेस्ट साइन ऑफ ट्रेडिंग है। ये सिर्फ क्लोजिंग होना इट डजेंट मैटर, बट जब गैप अप होता है तो वो श्योर शॉर्ट ट्रेड है। ओके, तो ये स्ट्रेंथ शो करता है। अब नहीं आ रहा है तो, अगर नहीं आता है और फिर निकल जाता है तो छोड़ दो उसको, तो ज़बरदस्ती थोड़ी है ना। ये इसमें भी होता है, अगर देखेंगे आईटी से देख, स्टॉक्स में देख लीजिए, इसमें लगा लेते हैं डेली टाइम है, स्टॉक्स में तो बहुत होता है, बहुत कॉमन है ये तो, और स्टॉक पहचाने ही इसीलिए जाते हैं, थोड़ा लिक्विडिटी कम होता है ना, that's why। देखो यहाँ पे क्लोज किया ऊपर के साइड में, गैप अप आया, ये दिन कितने पॉइंट दिया देखो यार, 7 रुपीज़ दिया, 7 मतलब 1.75 पॉइंट्स दिए यहाँ पे। ठीक है, आराम से क्लियर ट्रेड होता है यहाँ पे, गैप अप पे ही पता चल जाता है, यहाँ पे मिटिगेशन हुआ देखो, प्रीवियस डे हाई के आसपास मिटिगेट हुआ। अब ये भी बताया था मैंने, अब ये जो गैप बनाता है तो ऐसे में ये कहाँ मिटिगेट करता है, ऐसे लेवल के ओपनिंग क्लोजिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि क्या नाम से बोला था मैंने, दीज आर द पिवोट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पिवोट पॉइंट्स होते हैं, वो एचएलसी में बताया था ये सारा चीज़। अब ये गैप जो होता है एकदम से गैप अप आता है तो तुरंत नहीं जा पाता मार्केट, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी सर्च करता है, तो ऐसे कैंडल के ओपनिंग पे, ऐसे कैंडल के हाईज पे, ऐसे कैंडल पे क्लोजिंग पे, ऐसे एरियाज में जो है लिक्विडिटी भरा पड़ा होता है, ऐसे लेवल पे, ऐसे लेवल पे कहीं ना कहीं मुझे एएमडी मिल जाएगा, पिक कर लेंगे, गैप अप इज द साइन। इतना गैप है तो कॉमन सेंस से ये रिटेलर क्रिएट नहीं कर पाएगा ना,
और अगर इतना गैप क्रिएट करके अगर इन्वेस्टर आ रहा है तो ये सेल ऑफ जो है ये बिग वाली के लिए थोड़ी लाएगा, ये सेल ऑफ के लिए थोड़ी लाएगा, ये करेक्शन के लिए लाएगा ना। तो कल यहाँ से जो बैठे हैं उनका करेक्शन है सिंपल। फिर उसके बाद क्या होता है, मोमेंटम होता है, ऑब्वियस है। परफेक्ट लो पकड़ोगे आप वहाँ पे। तो इसमें इंट्राडे में जाके अगर दिखाऊँ मैं आपको, अगर फर्स्ट कैंडल बहुत तेज़ी से बनता है तो देन थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये चीज़, बट आपको ट्राई तो ज़रूर कर लेना चाहिए। जी, कुछ डाउट है क्या? बोलो, रेज़ किया हुआ है हैंड। किधर गया अभी? तो दिन ही गायब हो गया। हाँ, बोलो कुछ क्वेश्चन है? आवाज़ नहीं आ रहा है परफेक्ट, थोड़ा ये करिए, सही करिए साउंड को। नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा है आपका बराबर। किसी को आ रहा है क्या इनका आवाज़? हेडफ़ोन सही रखिए आपका। देखो ये गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल में हुआ ये सब कुछ। देखो, तो गैप अप होते ही हमें देखना है, ये डेली टाइम फ्रेम से समझ में आता है। गैप अप होते ही आपको समझ में आएगा कि भाई डेली टाइम फ्रेम के ये पॉइंट, पिवट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट से क्या हुआ, सेल ऑफ आया, इस पॉइंट से क्या है, लिक्विडिटी स्विप हुआ। परफेक्ट एएमडी ट्रेड है कि नहीं बताओगे? कितना स्मूथ ट्रेड है। और यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी यूज़ किया मैंने, वही किया ना, बड़ा कैंडल ऊपर क्लोज किया, गैप अप आया। फर्स्ट कैंडल पे मिला कि नहीं मिला? हेलो, परफेक्ट बाइंग है, आया गैप पे। अब ये करेक्शन भी कहाँ आया, कितना स्टॉप लॉस था? कुछ नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? कहाँ से कहाँ लेके गया मैं, समझ में आ रहा है? रेस करो हैंड। कितने लोगों को समझ में आया? मज़ा आ रहा है कि सो रहे हैं सारे लोग? कुछ लोग साइड में ये लगा के बैठे हैं, है ना, आईपीएल। कितने बहादुर है बताओ, आईपीएल लगा के बैठे हैं। आईपीएल लगा के इतने लोग बैठे हैं। ठीक है। तो कभी भी बोलता हूँ मैं, हाई ट्रैप लो ट्रैप इंट्राडे में जो चीज़ बोलता हूँ ना, तो ये इसके लिए होता है, ऐसा माइक्रो लेवल में ऐसा दिखता है वो, है ना। गैप का कितना परफेक्ट ये है, देखो ये देखो यहाँ पे। अब ये टू रेंज कैंडल का ये टाइप में देखेंगे तो टू रेंज का लो ट्रैप है भाई। लो ट्रैप के एरियाज में ऐसे इवेंट अगर होते हैं तो दीज आर द परफेक्ट वे टू बाइंग पॉइंट्स। ठीक है, ये देखो गैप अप, प्रो गैप अप। ठीक है, तो क्लोज किया, इसके ऊपर करेक्शन किया, ऊपर गया, है ना। तो ऐसे टू रेंज कैंडल के आसपास ऐसे इवेंट दिखते हैं तो आपको ये करना है। देखो टू रेंज कैंडल है, आया परफेक्ट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, सिंपल। कंटिन्यूएशन ट्रेड भी फंसेंगे नहीं अभी। बट ये डेली टाइम फ्रेम का बायस होता है मेरा, इस तरह से मैं डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ यार। किधर देख रहे हो हम, आईटी से भी देख रहे हैं। और कोई बताओ दूसरा, ये देखो कितना बढ़िया है, गैप डाउन है, टू रेंज कैंडल लगा। ये सब मिक्स करके लगाने हैं स्ट्रेटजी, है ना। ये देखो टू रेंज कैंडल है कंटिन्यूएशन में, ये लेग है, बुलिश लेग है, टू रेंज कैंडल आया, गैप डाउन खोला, कोई लेना देना नहीं मुझे इससे, कोई लेना देना है। अब ये 1% कैंडल, 2% कैंडल है ऊपर, ये क्लोज तो नहीं किया, ये यहाँ क्लोज किया, यहाँ पे देखो प्रो गैप अप प्लस गैप कैंडल, ऐसे कैंडल में एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ऐसा जंबलिंग मुझे बताओ कौन रिटेलर बना पाएगा भाई? ये जंबलिंग रिटेलर बना पाएगा क्या? ठीक है, दिमाग का दही हो रहा है कि नहीं, रीडिंग करते ही दिमाग का दही हो रहा है, तो बताओ ये बना पाएगा क्या रिटेलर? रिटेलर को लगता है सब जा रहा है तो ऊपर ही जाए, नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाए। ऐसे मैनिपुलेशन कौन करेगा? ऐसे मैनिपुलेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशन कर सकता है। देखो यहाँ पे, अब ऐसे धक्के दे के निकालेगा यहाँ पे रिटेलर को, इधर डरा डरा के, फिर इधर बैठ के बुम रैली। यूट्यूब पर आप जैसा कोई नहीं। अब भाई कोई व्यू ही नहीं आ रहा तो ऐसा होके क्या फायदा? व्यू नहीं दे रहे आप, लाइक भी नहीं कर रहे, अभी क्या बताएं। अभी यूट्यूब पे अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है लकीली, 59 मिनट्स हो रहे हैं। तो इसको डालेंगे तो तहलका मचेगा, बट कुछ ही लोगों में बचेगा। सारे लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, सीखेंगे भी नहीं, इतना डिटेल नहीं सीखते। मैंने बोला ना 95% ऑलवेज या 90% ऑलवेज लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि इतना डीप उनको सीखना ही नहीं है। उनको लगता है 3 मिनट का एक स्ट्रैटेजी सीखे भाई, बस मजा करें। ओके, डेप्थ देख रहे हो कितना है, इतना डीप नॉलेज होता है। यहाँ पे देख लो, टू रेंज कैंडल के साथ मार्क लगा लो यहाँ पे।
आया यहाँ पे प्रो गैप अप आया, ये बॉडी गैप आया, परफेक्ट वे है। इसको रिकवरी कैसे कर रहा है वो देखो ना। अब ऐसा बॉडी गैप ये रिटेलर कर पाएगा क्या? अब ये इसका वीक देखो कहाँ पे आया, प्रीवियस डे के यहाँ पे आया, हाई पे आया, परफेक्ट आया। इसको कीड़े ने काटा है क्या कि इतना इतना नीचे लेके आया भाई, इतना नीचे लेके। अब यहाँ पे गलती से भी कोई बैठता है ना ऐसा हाई ब्रेक पे तो वो डर के निकल जाएगा। और ये कल देखो यहाँ पे बूम मार्केट, कितना बड़ा कैंडल है, आगे गैप अप करके देखो, ये ऐसे तबाही करा करा के ऊपर लेके जाता है प्राइस। अब देखो ये गैप डाउन है, काउंटर ट्रेंड है, प्लस 2 रेंज के अंदर है। तो ये गैप डाउन का इस्तेमाल मैं किसके लिए करूँगा भाई? बाइंग के लिए करूँगा ना। अब ये जब भी फील होगा तब मार्केट देखो बूम होगा यहाँ पे, ये ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। तो काउंटर ट्रेंड कब करना है? अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड, यहाँ पे हेजिंग प्लान करते हैं लोग, क्या करते हैं, ये अभी जो नए टूल आए ये तो यहाँ पे हेजिंग करते हैं। सो एवरी 2 कैंडल रेंज का जो ये होता है, सो जो गैप डाउन होता है, इट्स अ फर्स्ट काउंटर ट्रेंड। तो आपको यहाँ पे तुरंत बैठना। अब यहाँ पे कोई कोई परफेक्ट लेवल नहीं था, अब इलेटिव का काउंट कर लो यहाँ पे। अगर ये होता है यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रेंथ होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल ऑफ आ ही जाता। बट अगर यहाँ पे हेज कर रहे हो, कॉल शॉट वॉल शॉट कुछ कर रहे हो, तो ये इतने दिन तो आपको दिख ही जाता है। गैप डाउन इज अ साइन ऑफ ट्रेंड चेंज, वो साइडवेज जाए या फिर डाउन जाए इससे हमें लेना देना है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसीलिए हेज टूल इतने वर्क कर रहे हैं ना, हेज फंड इसीलिए इतने ज़्यादा कमा रहे हैं। ट्रेंड को चेक करो, ट्रेंड अगर बुलिश है तो ऐसे को ये मत करो। ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे, डाउ ब्रेक हुआ, चॉक एंट्री हुआ, इसके बाद आप सीरियसली लिया करो गैप डाउन को। वहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, गैप फिल हुआ, डाउन आया, गैप फिल हुआ, डाउन आया, इनवर्स गैप फिल हुआ, एक गैप डाउन भी आया, देन बूम मार्केट। अब ये चॉक हुआ इस साइड में, तो यहाँ से जो पॉजिटिव गैप्स है ये सारे जो है ट्रेंड चेंज करवाएंगे आप। फिर एक चॉक हुआ यहाँ पे, फिर बीयरिश ट्रेंड, गैप डाउन आर द बीयरिश ट्रेंड्स। तो ये बाय सेटिंग के लिए लगाओगे तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। और इसके साथ अगर थोड़े कॉम्बिनेशन लेवल्स के साथ कॉम्बिनेशन लगाओगे तो और बढ़िया काम करेगा। रिलायंस देख लो, रिलायंस ये थोड़ा सा लेस मैनिपुलेटेड है, बट हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि बिना मैनिपुलेशन का कुछ नहीं होता। अब देखो ये 2 रेंज के अंदर एक बिग कैंडल है, 2 रेंज के अंदर बिग कैंडल है, ऊपर क्लोज किया, गैप अप क्यों हुआ भाई यहाँ पे? यस, सो गैप अप इज द साइन। गैप अप मतलब बॉडी गैप आया यहाँ पे, परफेक्ट बॉडी गैप, बॉडी गैप अभी रुकेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसको पता है 2 रेंज का मेरा लिमिट हो चुका है यहाँ पे देखो। तो ये एक ही जो कैंडल है यहाँ तक दबा के सेलिंग किया, और अगले इसी कैंडल ने समझा दिया कि भाई आई एम क्लोज। इसके ऊपर जैसे ही प्राइस ओपन हो गया, फिर इधर जैसे भी आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, इस साइड मार्केट घूमेगा। सो 2 रेंज का इट्स लोवेस्ट पॉइंट एंट्री टेक्टिक बता रहा हूँ अभी। यस, यहाँ देख लीजिए, तो ये एक बड़ा ही कैंडल है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज किया यहाँ पे, हाई के ऊपर ही किया, ये तो गैप अप से देखेंगे तो क्लोजिंग के ऊपर ही है। प्लस यहाँ पे क्या है, प्रो गैप अप है, तो ये भी एक साइन है। तो पकड़ लो यहाँ पे, जितना कितना देर तक बैठ सकते हो यहाँ पे, मार्क कर लो इसको, इसके नीचे जैसे ही जाएगा क्लोज कर दो। अगर यहाँ ट्रैप बन के आ रहा है तो कंटिन्यू मोमेंटम आएगा, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग भी ज़रूरी होता है, या फिर गैप डाउन आता है तो वो एक साइन होता है, उसको करो पकड़ो। 3 साढ़े 3 बजे समझ में आ जाता है यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है। ग्रीन बन रहा है तो ऑब्वियस है ये ट्रैप बना के जाने वाला है ऊपर। फिर आया वही सीन, देखो सेम सीन, गैप गैप डाउन गैप। सिंपल गैप्स ट्रेडिंग भी करोगे तो भी पैसा बनेगा। 3 मिनट पे अप्लाई करो, है ना, अभी लालच बढ़ गया देखो भाई आपको, छोड़ो अभी क्या, 3 मिनट पे करो, वो भी मैं करके दूँ अभी, मजाक ही कर रहे हो। देखो यहाँ पे इनवर्स गैप फिल हुआ, यहाँ पे परफेक्ट गैप फिल है ये माइक्रो के साथ, अगले माइक्रो लो पे पकड़ लो ट्रेड, आएगा कि नहीं मजा, देखो यहाँ पे। अब यहाँ गैप डाउन है, तो इसी एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है आपको, ऐसे समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे बेच दो। फिर कोई गैप बनता है, गैप फिलअप हो जाता है, तो वहाँ पे फिर से एंट्री बना लो। ऐसे एरियाज में थोड़ा सा बच के रहना है। अभी ये देखो इसी लेवल पे क्या हुआ, गैप अप हुआ तुरंत, यहाँ से इधर गैप अप हुआ। अभी ऑब्वियस है ऐसे लेवल पे अगर गैप अप होता है तो इधर कोई ये नहीं करना है आपको। अगर ऐसा कोई कैंडल आता है तो ऐसे हाफ कैंडल या फिर ऐसे कैंडल के नीचे आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो गैप डाउन होके इधर आया, इसने फिल किया इसको, आया काउंटर ट्रेंड, परफेक्ट है। तो ये कहाँ तक जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक, ये एरियाज तक जाएगा, ऐसे लेवल्स तक जाएगा, ठीक है। या फिर 2 रेंज कैंडल को लगा लो सिंपल, ये एक कैंडल है और ये एक कैंडल है, ये इनसाइड है, सो ये एक परफेक्ट कैंडल है, और ये लगा लो इसको, क्लोज किया, रिवर्स हुआ, ठीक है। तो क्लोजिंग हुआ इतना, ये है सिर्फ इसमें मैटर। तो ऐसे में एक आधा बाइंग पॉइंट आपका बन सकता है और वो एस जाएगा ये रिवर्सल में। बट यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अगर काउंटर ट्रेंड है, मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो वो समझ में आ जाता है कि इट्स अ बियरिश पैटर्न। अब 200 का मैंने बोला था, 200 लगा लो और एज इसमें ईजी हो जाएगा, और देखना 200 लगा लिया, ठीक है, थोड़ा ईजी हो जाएगा। 200 के ऊपर के गैप अप जो होते हैं बाइंग पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। इसके नीचे गैप डाउन जो आता है वो जो होते हैं बियरिश ट्रेंड के लिए, ये देखो यहाँ पे गैप डाउन आया, यस, इसी जोन में बाद में आया। अभी ये तुरंत स्टार्ट नहीं किया, बट यहाँ से समझ में तो आ रहा है ना, तो कि एक सेल ऑफ आने वाला है।
देखो गैप अप, गैप अप, गैप अप, परफेक्ट बॉटम, गैप अप। ये ट्रेड नहीं दिया वो अलग बात है, बट थोड़ा बहुत आ ही जाता है यहाँ पे। देखो बॉडी गैप, बॉडी गैप, किक स्टार्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें और एक चीज़ बता देता हूँ, इसको 20 पे लगा लो, सॉरी 35 पे लगा लो, थोड़ा बड़ा रखते हैं। आया परफेक्ट अप, देखो गैप अप। अब मूविंग एवरेजेस को काम आता है अभी, ठीक है, मूविंग एवरेजेस अब काम करने लगे। प्राइस एक्शन ठीक है तो मूविंग एवरेज काम, देखो यहाँ पे इस साइड रेजिस्ट लिया, गैप डाउन हुआ, इस साइड रेजिस्ट लिया, ये ट्रेंड कैंडल का कौन सा आउटसाइड डाउन कैंडल है, परफेक्ट सेल ऑफ, गैप डाउन हुआ, बूम मार्केट। कहाँ तक जाएगा वो प्रॉफिट बुक अप 1:2 3, वो टारगेटिंग के सेटअप में मैं बताऊंगा, ठीक है। ये निफ्टी में लगा के देखो, 35 45 ले लो, कोई भी ले लो, जो समझ में आता है वो लेना है, हर एक स्टॉक में चेंज होगा, याद रखो। हाँ हाँ यस, देखो यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल रख लो, इतने में ज़्यादा फर्क भी, 5 का है तो 2 का फर्क पड़ेगा, उसमें उतना ये नहीं करेगा, है ना। ओके चलो, आई होप समझ में आया। अभी कहाँ है देख लो, कहाँ है, क्या पाया। ये फील किया था, कितने लोगों ने देखा था इसको, इधर मैंने पोर्टफोलियो पिक किया था मेरे क्लाइंट के लिए, सब लोगों के लिए यहाँ पिक किया था, कितने लोगों को याद है ये, मैंने बोला था 3-4 दिन पहले मैंने पकड़ा है। 5% पे है पोर्टफोलियो अभी 7 दिन के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस गैप। यस परफेक्ट ट्रेड है कि नहीं। चलो बताओ, अभी किसी को डाउट है, एनी वन हैविंग डाउट्स। मज़ा आया, समझ में आया आज कितना डीप है प्राइस एक्शन। चलो, सो गए क्या सारे लोग, सो नहीं गए ना। हाँ ठीक है, तो इसको आज कल बोला था वही भर भर के कमेंट, अब कमेंट भी नहीं कर रहे। चलो छोड़ो, कल से लाइव क्लास बंद, आज अगर नहीं आई नींद उड़ गई। आज भर भर के फीडबैक चाहिए मुझे, ठीक है, टेलीग्राम इसके ऊपर, अब इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। शुरू करो फिर ये देना, कमेंट देना, क्या करना है फीडबैक, आज के सारे कंसेप्ट दबा दबा के डाल दो। आज का WD ज्ञान टाइम वर्क किया, यस 1:3 आया, उसमें कितना गया था वो, 11 रुपये का कितना गया था, 30 40 40 बस, 11 का 40 बस होगा कि नहीं। WD ज्ञान का इस पर फिर जाएगा, ठीक है, तो अभी बंद करते हैं, अभी तो मैंने खाना भी खाना है। ऐसे एरियाज देखा करो, ऐसे ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी थी, गैप डाउन हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा है यहाँ पे, ओके, गैप अप्स देखो, सिंपल गैप अप गैप डाउन पे बाइंग सेलिंग भी करोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट, वो भी बायस तो बन सकता है, इतना तो बनी। मून साइकिल लगा लो उसके साथ में, प्रो गैप अप प्रो गैप डाउन लगा लो। जी बोलो, कुछ डाउट है क्या। जी, एनी डाउट्स, रेज किया था हैंड। ओके, ग्रुप में डालो, टेलीग्राम में कम से कम 15 चाहिए, नहीं तो कल क्लास ही नहीं होगा, फिर कल तो EMD का सीक्रेट बताऊंगा। ओके चलो, तो मिलते हैं कल।